उधर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का आगाज भी किया था। नदी में शव फेंके जा रहे हैं। तब सवाल था कि क्या अब कांग्रेस के गांधी को नरेंद्र मोदी ने हाईजैक कर लिया है? अब इस सवाल में एक नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ क्या है? अब किसके गुणगान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? इस रिपोर्ट में देखिए। ये देश जानना चाहता है भूगोल किसने बदली है, इस देश के टुकड़े किसने किए, हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांट देने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया। हिंदुस्तान की जनता के समर्थन, 125 दिन की सरकार में प्रधानमंत्री का हृदय परिवर्तन हो गया। देशवासियों के समर्थन से चल रही है। तभी तो नेहरू इंदिरा की अगुवाई में रही सरकारों की नीतियों पर सवाल उठाने वाले मोदी अब उनकी जयंती मनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कांग्रेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को झाड़ू लगाकर जिस सफाई अभियान को शुरू किया, अब उसी सफाई अभियान में नेहरू और इंदिरा गांधी की जयंती को भी जोड़ दिया है कि 14 नवंबर पंडित नेहरू के 125 वर्ष उनकी जन्म जयंती को मनाया जाए। 14 नवंबर से 19 नवंबर तक करें। 19 नवंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। 5 दिन पूरे हिंदुस्तान में हर स्कूल के अंदर, आंगनवाड़ी के अंदर हर बालक को श्रमदान करें, साफ सुथरे रहने की स्पर्धा करें, स्वच्छता का कैंपेन करें। चाचा नेहरू को बच्चे प्यारे थे, उन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हम इस सफाई को अभियान चलाएं और पूरी सरकार चलाएगी, ये मैं आपको कहने आया हूं भाई। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के साथ ही कांग्रेसियों को भी इस अभियान से जुड़ने का न्योता दिया। तो कांग्रेस सवाल उठा रही कि अगर मोदी के मुताबिक 60 साल में देश में तरक्की ही नहीं हुई तो फिर इन नेताओं की जयंती को अपने अभियान से क्यों जोड़ रहे हैं? अच्छी बात है अगर वो जो है गांधी जी के बताए रास्ते पे आदर्श रास्ते पे चलते हैं, नेहरू जी के आदर्श रास्ते पे चलते हैं, इंदिरा जी के आदर्श रास्ते पे चलते हैं, तो हमें एतराजी कहाँ है? अब सवाल ये कि आखिर पहले गांधी और अब नेहरू और इंदिरा का नाम मोदी क्यों कैश कराना चाहते हैं? फिर मोदी अपने आप को एक स्टेट्समैन समझते हैं। स्टेट्समैन होने के नाते महात्मा गांधी को इस्तेमाल करना एक नेशनल राइट है, तो वो अपना हक दिखा रहे कि महात्मा गांधी किसी एक पार्टी का नहीं है, देश का है और मैं देश का लीडर हूँ। चुनावों में नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल का नाम जोर शोर से लिया, फिर गांधी और अब नेहरू इंदिरा। मोदी के हर दांव के आगे फिलहाल सबसे बड़ी दुविधा में कांग्रेस है। पहले पटेल, फिर महात्मा गांधी और अब नेहरू और इंदिरा के जन्मदिवस मनाने का ऐलान कर मोदी ने कांग्रेस को पशुपेश में डाल दिया है, जबकि कांग्रेस ने नेहरू के 125वें जन्मदिवस को मनाने के लिए एक हाई प्रोफाइल कमेटी तक गठित कर चुकी थी। अब कांग्रेस को डर सता रहा है कि कहीं पटेल और गांधी के जन्मदिवस की तरह ही नेहरू के जन्मदिवस को भी मोदी हाईजैक न कर ले। और मेरे साथ हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन जुड़ चुके हैं। सुकेश, मुझे ये समझाइए, ये मोदी की एक राजनीतिक रणनीति है? मोदी दरअसल क्या स्टेट्समैन बनना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस की निष्क्रियता का पूरा फायदा उठाकर उसे हाशिए पर ढकेलने की मंशा है? नहीं, दोनों का मिश्रण है संदीप। अगर देखिए, ये बड़ा क्लेवर कैलकुलेटेड मूव है नरेंद्र मोदी का। पहले वो चाहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएं। जिस हालत में कांग्रेस पहुंच गई है, वो करीब करीब अपनी जो फुलफिल करना चाहते थे डिजायर, वो कर चुके हैं कि कांग्रेस ऑल टाइम लो पे चली गई है। अब वो अपने आप को स्टेट्समैन की तरह दिखाना चाहते हैं। आपको याद होगा 2 अक्टूबर को जब ये पूरा ड्राइव उन्होंने शुरू किया महात्मा गांधी की जयंती पे, तब भी उन्होंने कहा था कि सेवा दल ने बड़ा काम किया सफाई के मामले में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बड़ा काम किया होगा। मैं किसी सरकार के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं, सारी पूर्ववर्ती सरकारों ने काम किया है, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं। यह बताता है कि वो बहुत क्लेवरली, बहुत चतुराई से, बहुत चालाकी से वो ग्रेजुएट कर जाना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि अब दरअसल मैं कोई बीजेपी का नेता नहीं हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, और वो प्रधानमंत्री जो पार्टी से ऊपर उठ चुका है, पार्टी की परंपराओं से ऊपर उठ चुका है, अब मैं प्रधानमंत्री की तरह बोलता हूं और एक स्टेट्समैन की तरह बोलता हूं। तो ये बहुत सोच समझकर एक कैलकुलेटेड मूव है नरेंद्र मोदी के द्वारा, और मुझे लगता है कि इससे चिंता कांग्रेस में, जिसका हिंट हम स्टोरी में कर रहे थे, इसकी चिंता कांग्रेस को है कि आने वाले दिनों में इसको कोई काउंटर प्लानिंग कांग्रेस की तरफ से है क्या, कि कम से कम उनके जो आइकॉन्स हैं, जो रहे हैं आज तक, जिन पे उनका एक तरीके से कब्जा
कब्जा रहा है उसको किसी तरीके से बचा सकते हैं क्या? ये प्लानिंग चल रही है। बिल्कुल। और यहां पर तो उनको कोई अभी फिलहाल जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि चारों खाने चित कर दिया। ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है उनकी रणनीति में। लेकिन दूसरे मोर्चे पर कांग्रेस उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है कि भैया आप महाराष्ट्र में क्यों इतनी चुनावी रैलियां कर रहे हैं, आप हरियाणा में क्यों जा रहे हैं। आनंद शर्मा वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो किस तरह से अब घेरने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, सुनिए। उनकी मानसिकता नहीं बदली, वो अभी भी एक तरफ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। दूसरी बात, वो अपने आप को अभी भी चीफ मिनिस्टर कई बार ज्यादा समझ जाते हैं। अब जहां जाते हैं सोचते वहीं का चुनाव लड़ूंगा, वहां का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अब यहाँ का मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री की कुर्सी की बड़ी जिम्मेवारी होती है। अब हरियाणा का भी चीफ मिनिस्टर वो बनेंगे, महाराष्ट्र के भी कल को किसी और सूबे में होगा तो वहां भी कहेंगे मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा।